अब जरा रुकिए, एक प्रश्न है जो शायद हमने कभी खुद से ईमानदारी से नहीं पूछा। क्या महाशिवरात्रि मनाने से पहले हमें ये भी नहीं जानना चाहिए कि इस दिन क्या नहीं करना है? क्योंकि अक्सर ऐसा होता है कि हम पूरी श्रद्धा से शिवलिंग पर जल चढ़ाते हैं, पूरी भक्ति से बेलपत्र रखते हैं, पूरी रात जागते हैं, लेकिन फिर भी भीतर कुछ बदलता नहीं। और इसका कारण ये नहीं कि शिव कृपा नहीं करते, बल्कि कारण ये है कि कई बार हम अनजाने में उसी चेतना का अपमान कर बैठते हैं जिसे हम पूजने आए होते हैं। महाशिवरात्रि कोई साधारण तिथि नहीं है। ये वो रात्रि है जब शिव केवल पूजे नहीं जाते, जागृत होते हैं। और इस जागृति के समय कुछ ऐसी भूलें होती हैं जो बाहर से छोटी लगती हैं, लेकिन भीतर की साधना को मौन रूप से रोक देती हैं। सबसे पहली भूल जो अक्सर भक्ति के नाम पर की जाती है, शिवलिंग को वही चढ़ा देना जो वर्षों की आदत बन चुका है, बिना ये जाने कि शिवलिंग है क्या। शिवलिंग कोई मूर्ति नहीं जिसे सजाया जाए, वो तो स्वयं चेतना का प्रतीक है, ऊर्जा का केंद्र है। इसलिए उस पर हल्दी, कुमकुम या सिंदूर चढ़ाना श्रद्धा भले हो, पर तत्व के विरुद्ध हो जाता है। शिव सौंदर्य से नहीं, संतुलन से प्रसन्न होते हैं। इसी तरह तुलसी, जो विष्णु को प्रिय है, उसे शिव को अर्पित करना दो तत्वों के मार्ग को गड़बड़ा देना है। शिव को वो अर्पित कीजिए जो उनकी प्रकृति से जुड़ा है, जो वैराग्य, साधना और औषधि का प्रतीक हो। दूसरी बड़ी भूल जो बहुत कम लोग जानते हैं, शिवलिंग की पूरी परिक्रमा कर लेना। ये केवल परंपरा का नियम नहीं, ये ऊर्जा का नियम है। शिवलिंग से निकलने वाली जलधारा जीवन की दिशा का प्रतीक है। उसे लांघना अज्ञान में चेतना को काट देना है। इसलिए शिव के चारों ओर पूरा नहीं, अर्धचंद्राकार भ्रमण किया जाता है, क्योंकि शिव पूर्णता नहीं, संतुलन सिखाते हैं। तीसरी भूल जो महाशिवरात्रि को केवल रस्म बना देती है, तामसिक भोजन और तामसिक विचार। शायद आप प्याज लहसुन ना खाएं, पर क्या आपने क्रोध, ईर्ष्या और अहंकार भी छोड़ा? क्योंकि शिव केवल जिह्वा की शुद्धि नहीं, चित्त की शुद्धि देखते हैं। यदि पेट खाली है पर मन विष से भरा है, तो वो उपवास नहीं, केवल भूख है। चौथी भूल जो साधना को भीतर से कमजोर कर देती है, दिन भर सोते रहना और रात को केवल जागे रहना। महाशिवरात्रि नींद से लड़ने की नहीं, जागृति से मिलने की रात्रि है। यदि शरीर थका है तो विश्राम अपराध नहीं, पर यदि मन सोया हुआ है तो जागरण व्यर्थ हो जाता है। और सबसे सूक्ष्म पर सबसे भारी भूल, इस दिन किसी को छोटा समझना, किसी से कटु बोलना या भीतर नकारात्मकता पालना। शिव शमशान में भी शांत है, क्योंकि उन्होंने भीतर का विष कंठ में रोक लिया, बाहर नहीं उड़ेला। यदि हम महाशिवरात्रि पर दूसरों पर विष उड़ेलते हैं, तो समझ लीजिए हमने नीलकंठ को नहीं, केवल कथा को याद किया है। महाशिवरात्रि पर की गई हर क्रिया तभी फल देती है जब वो भीतर की दिशा में जाती है, ना कि केवल बाहर के दिखावे में अटक जाती है। इसलिए इस रात्रि पूजा करने से पहले एक क्षण ठहरिए और स्वयं से पूछिए, मैं शिव को मनाने आया हूँ या स्वयं को बदलने? क्योंकि यदि भीतर का विष कम हो जाए, यदि अहंकार थोड़ा पिघल जाए, यदि चेतना थोड़ी स्थिर हो जाए, तो वही महाशिवरात्रि सफल हो जाती है। और तभी शिव केवल मंदिर में नहीं, आपके भीतर प्रकट होते हैं। और यदि हम थोड़ा और गहराई में उतरें, तो एक और भूल सामने आती है जो बहुत सामान्य है, लेकिन साधना को भीतर ही भीतर खोखला कर देती है। महाशिवरात्रि को केवल मांगने का दिन बना लेना, मन ही मन इच्छाओं की सूची लेकर शिव के सामने खड़े हो जाना और फिर पूजा को सौदे में बदल देना। क्योंकि शिव वो नहीं है जिनसे कुछ मांगकर हम पूर्ण हो जाएं। शिव वो हैं जिनके सामने स्वयं को खाली करके ही हम पूर्ण होते हैं। और जब हम इस रात्रि भी केवल इच्छाओं का बोझ लेकर आते हैं, तो चेतना का द्वार स्वयं ही बंद कर देते हैं। एक और भूल जो अक्सर अनदेखी रह जाती है, पूजा के समय जल्दबाजी करना, हर क्रिया को जल्दी जल्दी निपटाना, मानो कोई कर्तव्य पूरा किया जा रहा हो। जबकि महाशिवरात्रि कर्तव्य की नहीं, ठहराव की रात्रि है, जहां एक एक क्षण को महसूस करना ही पूजा है। जब हाथ जल चढ़ा रहे हों और मन मोबाइल, संसार या परिणामों में उलझा हो, तब वो अभिषेक नहीं रहता, वो केवल एक यांत्रिक क्रिया बनकर रह जाता है। और शिव यांत्रिकता से नहीं, उपस्थिति से प्रकट होते हैं। एक और सूक्ष्म भूल, इस रात्रि को केवल बाहर की विधियों तक सीमित कर देना। मंत्र होठों पर हो, लेकिन अर्थ भीतर न उतरे।
आंखें खुली हों लेकिन दृष्टि भीतर ना जाए, और तब हम सोचते हैं कि जागरण किया, पर वास्तव में चेतना सोती रही। महाशिवरात्रि का जागरण शरीर का नहीं, दृष्टि का होता है, और यदि दृष्टि भीतर नहीं जागी तो रात भर दीपक जलाने के बाद भी भीतर अंधकार बना रहता है। एक और बड़ी भूल, इस दिन दिखावे की भक्ति करना, अधिक लोगों को दिखाने के लिए अधिक कर्म करना, अधिक तस्वीरें, अधिक शोर, अधिक शब्द, जबकि शिव शोर में नहीं, उस मौन में उतरते हैं जहाँ कोई देखने वाला नहीं होता। शिव को प्रभावित करने के लिए कुछ करने की आवश्यकता नहीं, क्योंकि शिव पहले से जानते हैं कि भीतर क्या चल रहा है, और जो भीतर है वही इस रात्रि प्रकट होकर साधना का रूप ले लेता है। एक और भूल, महाशिवरात्रि को केवल एक रात मान लेना और अगली सुबह सब कुछ वैसा ही छोड़ देना, जैसे ये कोई अलग थलग घटना थी, जबकि ये रात्रि तो दिशा देती है, जीवन को देखने का दृष्टिकोण बदलने का अवसर देती है। यदि इस रात्रि के बाद भी हमारा क्रोध वैसा ही है, हमारी अधीरता वैसी ही है, हमारा अहंकार वैसा ही है, तो समझ लेना चाहिए कि हमने रात्रि बिताई है, महाशिवरात्रि नहीं जिया। एक और भूल जो बहुत साधारण लगती है, इस दिन कालेपन को केवल बाहर के रंग से जोड़ देना। कपड़ों से तो बच गए, लेकिन विचारों की कालिमा को पहचानने का साहस नहीं किया, जबकि शिव बाहरी रंग नहीं, भीतरी भाव देखते हैं। यदि भीतर द्वेष है, ईर्ष्या है, तुलना है, तो सफेद वस्त्र भी साधना को शुद्ध नहीं कर पाते, क्योंकि वस्त्र शरीर ढकते हैं, चेतना नहीं। और शायद सबसे अंतिम लेकिन सबसे गहरी भूल, महाशिवरात्रि को दूसरों से श्रेष्ठ दिखने का अवसर बना लेना। ये मान लेना कि जो हम कर रहे हैं वही सही है और जो दूसरा कर रहा है वो कमतर है, जबकि शिव का मार्ग तुलना नहीं, समभाव सिखाता है। जहाँ तुलना शुरू होती है वहाँ शिव तत्व क्षीण होने लगता है, क्योंकि शिव न ऊंचे हैं न नीचे, वे केवल हैं, और उसी होने की अवस्था में पहुँचाना ही इस रात्रि का उद्देश्य है। इसलिए महाशिवरात्रि पर कम करना भी पर्याप्त हो सकता है यदि वो सच्चे भाव से किया गया हो, और अधिक करना भी व्यर्थ हो सकता है यदि उसमें अहंकार मिला हुआ हो। यदि इस रात्रि आप केवल इतना कर लें कि भीतर थोड़ी शांति उतर आए, प्रतिक्रिया की जगह उत्तरदायित्व आ जाए और भागने की जगह ठहरने की क्षमता आ जाए, तो समझिए शिव ने भीतर प्रवेश कर लिया। क्योंकि शिव बाहर से नहीं आते, वे भीतर प्रकट होते हैं, और जब भीतर प्रकट होते हैं तब जीवन अपने आप सरल, संतुलित और सार्थक होने लगता है। और तब महाशिवरात्रि केवल कैलेंडर की एक तिथि नहीं रहती, वो जीवन जीने की एक अवस्था बन जाती है, जहाँ हर संकट साधना बन जाता है और हर मौन एक संदेश। यही वो बिंदु है जहाँ गलती और साधना के बीच की रेखा स्पष्ट हो जाती है, और जहाँ से महाशिवरात्रि वास्तव में शुरू होती है, भीतर, बहुत भीतर। और जब साधक यहाँ तक पहुँचता है तब एक और भूल धीरे से सामने आती है, जो बाहर से बिल्कुल भक्ति जैसी दिखती है लेकिन भीतर से चेतना को बांझ लेती है। महाशिवरात्रि को दूसरों की अपेक्षाओं के अनुसार मनाना, परिवार, समाज या परंपरा के दबाव में वो सब करना जो भीतर से नहीं उठ रहा, और अपनी अंतरात्मा की आवाज को पीछे छोड़ देना। क्योंकि शिव भीड़ का मार्ग नहीं है, वे भीतर के सत्य का मार्ग हैं। और जब साधना दूसरों को संतुष्ट करने के लिए की जाती है तो वो चेतना को मुक्त नहीं करती, बल्कि एक नया बंधन बना देती है। एक और भूल जो बहुत सूक्ष्म है लेकिन गहरी है, इस रात्रि को केवल भय से जोड़ देना। ये मान लेना कि यदि विधि में कोई चूक हो गई तो कुछ अशुभ हो जाएगा, जबकि शिव भय से नहीं, निर्भयता से प्रकट होते हैं। जहाँ भय है वहाँ पूर्ण समर्पण नहीं होता, और जहाँ समर्पण अधूरा हो वहाँ साधना केवल प्रयास बनकर रह जाती है, अनुभव नहीं बन पाती। एक और भूल, महाशिवरात्रि को केवल पुण्य कमाने की दृष्टि से देखना, फल की गणना करना, ये सोचना कि कितने व्रत रखे, कितनी माला जपी और उसके बदले क्या मिलेगा। शिव के मार्ग में गणना नहीं होती, वहाँ केवल स्थित होना होता है। और जब हम लाभ की भाषा में इस रात्रि को समझने लगते हैं तो शिव तत्व धीरे धीरे व्यापार में बदल जाता है। एक और भूल जो बहुत सामान्य है, पूरी रात जागने के बाद भीतर चिड़चिड़ापन आ जाना, थकान के साथ कठोरता आ जाना और फिर उसी थकान को दूसरों पर उतार देना। यदि जागरण के बाद करुणा कम हो जाए, सहनशीलता घट जाए, तो समझ लेना चाहिए कि शरीर तो जागा था पर चेतना विश्राम में नहीं उतर पाई। एक और भूल, इस रात्रि मौन को केवल बोलना बंद करना समझ लेना,
जबकि भीतर विचारों का शोर लगातार चलता रहे। स्मृतियां, कल्पनाएं और अपेक्षाएं मन को खींचती रहें। शिव का मौन शब्दों की अनुपस्थिति नहीं, विचारों की शिथिलता है। और जब विचार थक कर शांत होते हैं, तभी वो मौन गूंज बनकर भीतर उतरता है। एक और भूल, महाशिवरात्रि को केवल धार्मिक पहचान से जोड़ देना। ये मान लेना कि ये केवल किसी विशेष परंपरा या वर्ग का पर्व है, जबकि शिव तो चेतना है जो किसी सीमा में बंधती ही नहीं। जहाँ पहचान की दीवारें खड़ी होती हैं, वहाँ शिव तत्व स्वतः ओझल होने लगता है, क्योंकि शिव समावेश है, विभाजन नहीं। और अंत में एक ऐसी भूल जो बहुत कम लोग स्वीकार करते हैं। महाशिवरात्रि के बाद स्वयं से ये प्रश्न न पूछना कि भीतर क्या बदला, क्या थोड़ा और शांत हुआ, क्या प्रतिक्रिया कम हुई, क्या दृष्टि व्यापक हुई। यदि ये प्रश्न नहीं उठता तो साधना स्मृति बन जाती है, रूपांतरण नहीं। और शिव स्मृति में नहीं, परिवर्तन में प्रकट होते हैं। इसलिए महाशिवरात्रि का पूर्ण होना अगली सुबह से शुरू होता है, जब हम देखते हैं कि क्या हमारा बोल थोड़ा नर्म हुआ, क्या सुनने की क्षमता बढ़ी, क्या ठहरने का साहस आया। यदि ऐसा हुआ तो समझिए कि इस रात्रि कुछ घटा है। भीतर कहीं शिव ने स्वयं को प्रकट किया है, बिना किसी घोषणा के, बिना किसी चमत्कार के। और यहीं से महाशिवरात्रि किसी एक रात से निकलकर जीवन की स्थायी साधना बन जाती है, जहां हर दिन वही प्रश्न जीवित रहता है, मैं प्रतिक्रिया में जी रहा हूं या साक्षी भाव में। और जहां ये प्रश्न जीवित है, वहीं शिव सजीव है। और जब ये समझ भीतर उतरने लगती है, तब स्वाभाविक रूप से एक प्रश्न उठता है, तो फिर महाशिवरात्रि का व्रत क्यों करें? इस रात्रि जागें क्यों? इस उपवास, इस साधना, इस ठहराव का वास्तविक लाभ क्या है? यहीं एक और भ्रम टूटना चाहिए। महाशिवरात्रि का व्रत कोई कठोर परीक्षा नहीं है, नहीं ये शरीर को कष्ट देने का उपाय है। ये व्रत शरीर को हल्का करने का माध्यम है, ताकि चेतना भारी न रहे। जब हम इस दिन अन्न से विराम लेते हैं, तो केवल पेट खाली नहीं होता, मन भी थोड़ा ढीला पड़ता है। इच्छाएं कुछ समय के लिए शांत होती हैं और भीतर वो स्थान बनता है जहां शिव तत्व उतर सकता है। व्रत का पहला लाभ यही है, भीतरी शोर में कमी। जब पाचन की ऊर्जा ऊपर उठती है, तो ध्यान स्वाभाविक होने लगता है और जागरण बोझ नहीं, उपस्थिति बन जाता है। दूसरा लाभ, अनुशासन नहीं, संवेदनशीलता का जन्म। महाशिवरात्रि का व्रत हमें सिखाता है कि हम अपने ही शरीर और मन को सुन सके। कब थकान है, कब अति है, कब ठहरना है, ये समझ धीरे धीरे विकसित होती है। तीसरा लाभ, अहंकार की धार थोड़ी कुंद होती है। जब हम कुछ छोड़ते हैं, भोजन, आराम, सुविधा, तो मैं की पकड़ स्वतः ढीली होती है। और जहां मैं थोड़ा पीछे हटता है, वहीं शिव तत्व आगे आता है। चौथा लाभ, जागरण का अर्थ बदल जाता है। ये केवल आंखें खुली रखने की साधना नहीं रहती, ये जीवन के प्रति जागरूक होने की तैयारी बन जाती है कि मैं कैसे जी रहा हूँ, कैसी प्रतिक्रिया कर रहा हूँ, कैसे संबंधों को निभा रहा हूँ। और शायद सबसे बड़ा लाभ, दृष्टि का परिवर्तन। महाशिवरात्रि का व्रत हमें ये अनुभव कराता है कि सुख बाहर जोड़ने से नहीं, भीतर घटाने से आता है। इसीलिए ये व्रत कुछ पाने के लिए नहीं, कुछ छोड़ने के लिए है। जब हम इस भाव से व्रत करते हैं, तो ये धार्मिक कर्म नहीं रहता, ये एक आंतरिक प्रयोग बन जाता है। और तब शिव को याद करने के लिए मंत्रों की भीड़ आवश्यक नहीं होती, एक शांत श्वास भी पर्याप्त हो जाती है। अंत में केवल इतना समझ लेना पर्याप्त है, यदि इस व्रत के बाद हम थोड़ा कम क्रोधित हुए, थोड़ा अधिक सुन पाए और थोड़ी देर ठहरना सीख गए, तो महाशिवरात्रि सफल हो गई। क्योंकि शिव कोई दूर बैठी सत्ता नहीं है, वे वही शांति है जो प्रतिक्रिया के रुकते ही प्रकट हो जाती है। और यदि आप चाहते हैं कि ऐसी ही गहन, शांत और चेतना को छूने वाली कथाएं, ऐसे ही धर्म के भीतर छिपे रहस्यमय अर्थ और ऐसे ही अनकहे आध्यात्मिक संकेत निरंतर यात्रा है अद्भुत धर्म कथा, जहां कथा सुनाई नहीं जाती, अनुभव कराई जाती है। यदि आपके भीतर भी ठहरने की चाह है, गहराई में उतरने की जिज्ञासा है और धर्म को केवल परंपरा नहीं, चेतना के रूप में जीने की आकांक्षा है, तो इस यात्रा में हमारे साथ जुड़िए। सब्सक्राइब करें अद्भुत धर्म कथा, क्योंकि अगली कथा शायद किसी मंदिर की नहीं, आपके भीतर की हो।